Hey everybody, I'm gonna show you how to print hello world in the Python. Basically हम इसके अंदर दो चीज़ें देखेंगे कि hello world कैसे प्रिंट करते हैं which is simple and और इसमें हम दूसरा प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें हम यूज़र इनपुट्स देखेंगे जिसमें यूज़र जो है वो इनपुट्स कैसे गेट करता है बाय यूजिंग द कीबोर्ड्स। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं फर्स्ट फाइल जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि हेलो रख देते हैं और डॉट लगा के इसकी एक्सटेंशन py ये हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन होती है जिससे हम ये कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर वो इसको रिकॉग्नाइज करके अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें हमारे पास ब्लैंक ही होगा ऑब्वियसली। तो इसके लिए अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं कोई चीज़ तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है प्रिंट का। तो प्रिंट लिखेंगे और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास करनी होती है, हम नंबर भी पास कर सकते हैं और भी हम इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं जो कि हमने करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह सीन हो गया है, हमने बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल पे। तो हम इस पे कंसोल पे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ प्रिंट रन करना है। आपने पाइथन की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जो कि इसमें VS कोड में इंस्टॉल हो जाती है और देखिए हमारे पास एक प्रिंट आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंट हो गया है और इसके साथ ये नहीं है कि हम जस्ट स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर फ्लोट वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इधर 2 करते हैं तो हमारे पास ये रन हो जाएगा। तो हमारे पास 2 यहाँ प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको 2 प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रही, यहाँ एडिशन हो रही है दो स्ट्रिंग के दरमियान दो नंबर्स के दरमियान। तो इस तरह हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली इसका 0 आंसर आएगा जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखें 2 आ गए। तो इनके साथ अगर आप ऐड के लिए यूँ कर लेंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास प्रिंट में कॉन्कैटिनेशन होती है वो प्लस के थ्रू होती है। अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे। तो इसके अल्टरनेटिव पे ये है कि जो आप स्ट्रिंग इंटीजर है वो इस तरह रैप कर दें ब्रैकेट के साथ जो कि हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं और इसको यहाँ प्लस कर दें। ठीक है, तो अब मैं इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ और इधर माइनस कर देता हूँ और इधर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ आउटपुट के लिए यूँ। तो हम इसको आउटपुट देते हैं, इसके इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर देखें। ये जब रन टाइम पे आएगा तो यहाँ मसला होगा क्योंकि दो नंबर्स को हम एडिशन दे रहे हैं सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉमास वगैरह। तो ये चीज़ ख्याल रखें। अगर हम कोई स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दें तब हम क्या करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट वही आ गया। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, ये आप बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं यूँ और वो भी बेहतर तरीका है ब्रैकेट के थ्रू। तो हमारे पास इस तरह का हो गया। अब देखो हम दो स्ट्रिंग के दरमियान कंकैटिनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कंकैटिनेशन में दिस इज फंडामेंटल्स। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो ये एक तो कंकैटिनेट भी कर सकता है, इसका आउटपुट देख सकते हैं और इसके साथ हम प्लस के साथ भी कंकैटिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास कंकैटिनेशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम प्लस कर दें तो ये दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा है। तो आप देख लें दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अब देखो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, जब हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग को स्पेस भी दे रहा था। हम दोबारा इसके आउटपुट देखते हैं। कॉमा से ये होता है कि हमें स्पेस मिल जाती है दोनों स्ट्रिंग के दरमियान। अगर प्लस करेंगे तो वो जोड़ देगा। जैसे अब यहाँ करूँगा तो यहाँ स्पेस होगी तो वो फॉर्मल स्ट्रिंग हमें नज़र आएगी। तो ये देख लें हमारे पास फॉर्मल स्ट्रिंग आ गई। इस तरह हमारे पास आउटपुट जो होती है प्रिंट के थ्रू वो पाइथन के अंदर थ्रू की जाती है। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रोग्राम जिसमें हम इनपुट्स को देखेंगे और इसकी एक्सटेंशन भी हम ये रखेंगे py रखेंगे।
तो ये देख लें आप, इसके मैं मैग्नीफायर के थ्रू कर देता हूँ। तो इस तरह रखना है। ये 1 2 मैं इसलिए रखा हूँ कि हम ट्यूटोरियल बाई ट्यूटोरियल इसको चलाएंगे। 1 पे हमने ये किया, 2 पे ये किया, और इसकी एक्सटेंशन .py लाजमी लगानी है। तो अब इधर आके हम क्या करेंगे, वही प्रिंट ले लेते हैं। इधर हम क्या रखते हैं, हेलो वर्ल्ड, जो कि ये हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं कैसे, राइट क्लिक करके हम, मेरे पास एक एक्सटेंशन है पाइथन रन के नाम से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम पाइथन में इसका रिजल्ट देखते हैं जो कि अभी आएगा। ये देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। तो मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो इसमें आके हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट्स लेंगे। तो इसमें जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके साथ डाटा टाइप भी लाजमी है, लेकिन ये खुद उस वैल्यू बेस्ड डाटा टाइप्स होती हैं पाइथन के अंदर। मतलब अगर देखो हम यूँ करते हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, इंटरप्रेटर, वो इस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके वो समझ जाएगा कि ये इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी चीज़ रैप होती है डबल कोट्स के अंदर, तो वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ मैं ए प्रिंट करता हूँ तो सेम रिजल्ट हमारे पास शो होगा। तो ये देखें हमारे पास सेम जो रिजल्ट है वही शो हो रहा है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ, c इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, और d इज इक्वल टू नन कर देता हूँ। ये उस बेस पे उसकी टाइप्स ही बताएगा। अब देखो मैं यूँ करता हूँ, b c c एंड d, तो ये उसी की वैल्यू बेस्ड डाटा टाइप्स रिकॉग्नाइज करता है इंटरप्रेटर। अब देखें उसकी वैल्यू से रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हमने देखने यूज़र इनपुट्स वो किस तरह देखते हैं। तो उसका तरीका यूँ है कि हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और इसे मैं टॉप से ले आता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नेम प्रिंट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का, तो वो यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटर योर नेम, तो ये लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। जो भी नेम आएगा वो वेरिएबल जो नेम है ये कोई भी स्ट्रिंग ये लेगा, फिर उसके बाद इसमें स्टोर कर देगा, और वही स्टोर हम यहाँ कर देंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, रन करते हैं इस पाइथन फाइल को, और जैसे यहाँ देखें हमारे पास स्ट्रिंग शो कर रहा है, कह रहा है कि इंटर योर नेम, लेकिन इसके साथ ये भी टेक्स्ट भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ करता हूँ तारिक महमूद, तो वो हमारे पास नीचे देखें वो आउटपुट भी आ रही है। ये कैसे आ रही है, यहाँ से इनपुट ली और वो कौन से वेरिएबल में स्टोर कर दिया, नेम के अंदर, और फिर वो नेम को हमने प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये इस तरह हमारे पास इनपुट्स होते हैं। इस तरह हमारे पास और भी इनपुट्स होते हैं, नंबर्स भी कर सकते हैं। ये तो स्ट्रिंग टाइप हो गई हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि कुछ हम नंबर लें, जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ इसमें और इनपुट ले लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इंटर एनी नंबर। इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों को। नंबर्स, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये नंबर्स, इसमें हम बेसिकली कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। अब मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, जैसे कि 2 है, तो ये 2 आ गया। अब देखें कि अगर मैं इसका नम 1 रख दूँ और इसका नम 2 रख दूँ, तो क्या होगा, नम 1 को अगर प्लस करें नंबर 2 के साथ, तो ये एडिशन करेगा बेसिकली हमारे पास। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ऐड, और ये कॉमा लगा देते हैं। अब देखते हैं इसमें एरर क्या आता है। ये चीज़ इनपुट फंक्शन जो होता है ये जस्ट स्ट्रिंग को होल्ड करता है, गेट करता है, नंबर्स को नहीं करता। अब इसमें मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ, इसमें जाके रन करते हैं फाइल को और दोबारा इसके आउटपुट को देखते हैं। अब देखो इंटर एनी नंबर, मैं कर देता हूँ 2, फिर दोबारा मांग रहा है 4। तो इसमें देखें हमारे पास 2 4
कॉन्कैटिनेट नहीं किया इसने, कॉन्कैटिनेट कर दिया है लेकिन इसने एडिशन नहीं किया। इसकी क्या वजह, ये ले रहा है स्ट्रिंग टाइप डाटा। तो अगर हम स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं तो हमने कन्वर्ट करना है इसको इंटीजर में। तो क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे इंट। इंट एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पाइथन का। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रैप कर देंगे हम इंट के साथ, इंट के साथ। तो ये हमारे पास रैप हो गई। इंटर नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं। अब इसको हम रन करें अगर, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो एक्सपेक्टेड यही आएगा, ये आ रहा है। अब देखो नंबर 1 में हम करते हैं 2 और 4 होते हैं 6, तो आंसर देखें ये 6 आ गया। ये स्ट्रिंग जो होती है वो कनकैटिनेट करती है, तो स्ट्रिंग को जोड़ देती है, एडिशन नहीं करती। और जो इंटीजर टाइप है जब हमने कन्वर्ट किया तो इसमें ये आ गया, प्लस हो गया। इसी तरह हमारे पास और भी हैं, जैसे कि अगर हम कुछ एज वगैरह का लेना चाहते हैं, अगर हम एज को देखें, एज को, तो अगर हम चेक करें एज को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज एक वेरिएबल लेते हैं, उसको असाइन कर देते हैं इंट। ठीक है, इंट के अंदर हम इनपुट देंगे क्योंकि हमने इनपुट से डाटा लेना है। एंटर योर एज, ये ले दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम थोड़ा बहुत कंडीशंस के बारे में सीखते हैं, कंडीशन किस तरह होती हैं। तो कंडीशन थोड़ा बहुत टच करवा देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा वो कंडीशन बेस्ड होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले और इसमें एज पास कर देंगे, जो भी एज आएगी। इस इधर आपने स्ट्रिंग देनी है तो दे दें माई एज, ये दे दें। और इधर कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, 17 आएगी तो 18 से स्टार्ट होगी। तो जब इसकी बॉडी की बात करें तो वो यूं था कि सी प्लस प्लस के अंदर या किसी और लैंग्वेज में देखा होगा आपने, तो इस तरह होता है एज इज़ ग्रेटर देन 0, और इस तरह का कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसमें पाइथन में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कॉलन लगा के इसकी बॉडी पे 4 इंडेंट लगाने हैं, इंडेंटेशन होती है, इंडेंटेशन रेफर करती है उसकी बॉडी को। तो इंडेंटेशन अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास ना आए तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाके 4 टाइम आपने स्पेस प्रेस करना है, 1 2 3 4। तो ये अब इसकी बॉडी में आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर प्रिंट करूँगा यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस, लाइसेंस। ओके, ये मतलब कि एलिजिबिलिटी मैंने क्राइटेरिया रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, एल्स में आके फिर वही कॉलन लगाऊंगा और इसमें हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। इसमें क्या है कि नॉट एलिजिबल, इधर लिख देते हैं नॉट एलिजिबल फॉर द लाइसेंस और इसको ख़त्म कर देंगे। अब देखो हम इसी बेस पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर रहे हैं। इस पर राइट क्लिक करूँगा और रन करेंगे फाइल को, और ये हमारे पास इस तरह ये चीज़ आ गई। अब एज कह रहा है तो हम क्या करते हैं, 12 लिख देते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो आप देख लें इस तरह हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं कंडीशंस के, जिसमें कंडीशन हमें चेक करनी होती है। ये चीज़ें होती हैं हमारी जो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज होती है वहाँ होती हैं, और जो पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट है इसका सिंटैक्स का वो यूँ होता है। Thank you so much for watching my video. Hit the like button, subscribe and share this video with your friends. Thank you so much.